बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ टीचर अरविंद और आज आपको करा रहा हूं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ये है कि ए हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, हर इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, आधा गोले टाइप का, जो ब्रास यानी पीतल का बना हुआ है, जिसका अंदर का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और उस पर टिन प्लेटिंग करानी है, यानी कि उसके अंदर एक पेंट कराना है, किसी मेटल का पेंट कराना है। तो पेंट कराने का रेट क्या होगा? रेट दिया है ₹16 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। तो पहले आप देखो, इसमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका R हो जाएगा 10.5/2। रेडियस निकालने के लिए आधा करेंगे और इसको अगर आप काटोगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक बचेगा, फिर ज़ीरो लगा लो तो 2 5 जा 10, ये 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जब भी हम व्यास से त्रिज्या निकालते हैं, यानी डायमीटर से रेडियस फाइंड करते हैं, तो उसका आधा करते हैं। आधे का मतलब 2 से भाग। तो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग का रेट क्या है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16/100। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ₹0.16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रेट हो गया। तो इनर कट सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², यानी अंदर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 5.25 इन इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको कर लो 2 × 22/7, 5.25 × 5.25। तो इसको आप ऐसा करो, इसको काट दो। 7 से 7 7 जा 49, कितने बचे? 49, 50, 51, 52, 3 बन गए, 3 बच गए तो 35 हो गया ये। तो 7 पंजे 35, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको 0.75 आ गया। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 2 × 22/7 × 0.75 × 5.25। ठीक है ना? अब ये तो कट चुका ना, ये तो हमने गलत लिख दिया, तो कट चुका है। तो अब आप देखो, पॉइंट हटा के यहाँ 100 लगा लो। इजी तरीके बता रहा हूँ, वरना 100 नहीं लगाओगे तब भी हो जाएगा। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया 11 बार। तो बचा क्या? 11 × 3 × 5.25। तो इसको आप तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, 11 तिया 33, तो इसका 173.25 आ जाएगा। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो 173.25 और रेट हमने क्या निकाला था? ये कहाँ गया? ये वाला। तो 0.16, इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 27.72 रुपीज़। और यही आंसर हो गया आपका। ठीक है ना? देखो, काटने के बहुत तरीके हैं। यदि आप इसको यहाँ पर सपोज कर लीजिए, ये तो आंसर हो ही गया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको।
अगर सपोज़ करो कि मैं ये लिख दिया और 7 से काट दिया तो 7 सत्ते 49, 50 51 52, 7 पंजे 35। तो अब अगर आप 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25 करोगे तो इसका भी मल्टीप्लाई 173.25 ही आएगा। आपको पॉइंट लगाना सही तरह से आना चाहिए। जब आप पूरे का मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगाओगे? 4 प्लेस के बाद। तो यहाँ पर तो तुम कहोगे 2 ही प्लेस के बाद है, तो यहाँ 2 0 0 होंगे तो वो हट जाएंगे। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कराते हैं अगले। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका सरफेस एरिया ये है। तो सरफेस एरिया से रेडियस कैसे फाइंड करनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और पेपर में आता रहता है ये। तो आपको क्या क्या सरफेस एरिया दिया हुआ है इसमें, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये जो हो जाता है, क्या दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं वो तो हाफ का होता है ना। तो सरफेस एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। चाहे तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर कर्व ही होता है। कर्व मीन्स वक्र। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक, तो यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है? जो नीचे डिजिट है वो भी ऊपर यहाँ जाएगी और ये वाली है क्रॉस में, तो ये भी ऊपर जाएगी 154, और ये बाकी बची हुई वो नीचे हो जाएगी। ये है तरीका। समझ में आया कैसे? कि ये नीचे वाली यहाँ पहुँचेगी और इसके क्रॉस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी और बाकी बची हुई नीचे, और आर स्क्वायर ये तो 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7 इंटू 7/4। तो यहाँ से आर निकाल लो, अंडर रूट लग जाएगा 7 इंटू 7/4। कैसे हो जाएगा ये? जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट का साइन लग जाता है, यानी वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 7/2 इंटू 2। तो आप यहाँ क्या करो कि एक पेयर इसमें से ले लो और एक पेयर नीचे से ले लो। तो ये 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, और अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 3.5 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। यानी चंद्रमा का जो डायमीटर है, व्यास है, वो धरती का 1/4 है। तो उनके सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड करो, यानी उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में रेशियो फाइंड करना है, अनुपात ज्ञात करना है। दोबारा समझ लो, चंद्रमा का डायमीटर धरती के डायमीटर से 1/4 है, तो उनके सरफेस एरिया में रेशियो पता लगाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले मैं फाइंड करता हूँ इसमें। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ x हो गया, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई? आधी हो जाएगी ना। डायमीटर अगर हमने धरती का x मान लिया तो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस आधी होगी उसकी, तो x/2 हो गया।
अब ऐसे ही डायमीटर ऑफ मून का डायमीटर धरती के डायमीटर से 1/4 है, लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो धरती का डायमीटर जब x है तो चंद्रमा का उसका 1/4 है, यानी 1/4 है, तो x/4 हो जाएगा। तो रेडियस मून की कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ मून x/4 का आधा क्या हो जाएगा? x/8। आप सोच रहे होंगे 8 नहीं होगा, x/2 होगा, लेकिन नहीं। जब आधे का आधा करेंगे तो उसका भी आधा होगा। तो नीचे जब भी हम आधा करते हैं किसी चीज़ का तो नीचे डबल हो जाता है। जैसे 2 का आधा तो 1 हो गया और 8 का आधा 4 हो गया। लेकिन जब हम किसी चीज़ का x/4 का आधा करेंगे तो x/8 ही होगा। आपको किसी टाइम फिर मैं समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे सपोज़ कर लो, अभी समझ लीजिए आप, जैसे मान लो ये आधा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2। और आधे का भी आधा क्या हो गया? 1/4। तो ये क्या हो गया? 1/4। तो इसका आधा ये हुआ ना। इसी तरह से आप x/4 का आधा x/8 समझ सकते हो। तो ये रेशियो ऑफ सरफेस एरिया तो रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने अब कैपिटल R ले लिया है और रेडियस ऑफ मून को हमें स्मॉल r ले लिया, क्योंकि रेडियस अलग अलग है दोनों की, तो अलग अलग नोटेशन यूज़ होंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, चंद्रमा एक स्फीयर है यानी गोला है, तो 4πr² अपॉन 4πr²। ठीक है, ये मून का है रेडियस और ये अर्थ का है। तो 4π से तो 4π कट गया, तो ये x/8 हो जाएगा और ये अर्थ का हो जाएगा x/2। ठीक, तो यहाँ पर x², इसे खोल दो, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 अपॉन ये वाली यहाँ लगा दो, x² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो x² अपॉन 64, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4 अपॉन x², इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है? इसको 1/16 इक्वल टू 1/16, तो ये एक क्लियर आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कि अर्ध गोलाकार कटोरा है। हेमिस्फीयर माने आधा गोला, स्टील का बना हुआ है। ये 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, यानी ये जो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर है। थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, और उसकी अंदर की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस, तो हमें बाहर से इस पर फाइंड द आउटर कट सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, कटोरे का बाहर का एरिया निकालना है हमें। बाहर का कितना होगा? अंदर और बाहर का अंतर होगा ना। अब अंदर तो इतना है, ये छोटा सा, बाहर का ज़्यादा होगा इसका। तो बाहर का निकालने के लिए हमें बाहर की रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी? आउटर रेडियस, तो 5 + 0.25
इसको आप प्लस कर दो तो 5.25 सेंटीमीटर बाहर की रेडियस हो जाएगी इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अंदर की रेडियस जो अभी थी वो थी 5, अब ये था 0.25, तो 5 में 0.25 जोड़ दिया तो ये पूरा आ जाएगा। तो बाहर की रेडियस यानी आर आ गई हमें इतनी, आउटर रेडियस। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, शॉर्ट में लिख दिया है ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और 5.25 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, सेम वही यही डिजिट थी उसकी, तो सेम टू सेम वही डिजिट थी, तो आप वैसे ही कर लो इसको। 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, जब हम चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.25 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा सकता हूँ आपको, तो इतना तो आप जानते ही हो, आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9th क्लास में आप आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये है 9th क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर दिया है ये आपको, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है, और उसके अंदर एक गोला फिट आता है, बिल्कुल न छोटा है न बड़ा है, बिल्कुल दीवारों से सट के आ रहा है, और ऊंचाई भी उसकी सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो आप एक चीज़ देखेंगे तो क्या रेडियस आर है इसकी, क्या है रेडियस आर, ये आर है सपोज, और ये गोले की जो ऊंचाई है वो ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये डी हो जाएगा, यानी हाइट है सिलेंडर की एच डी के बराबर है, एच डी के बराबर है, डायमीटर के बराबर है। तो सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ स्फीयर, पहला पार्ट कर रहा हूँ, ये आर है, तो सरफेस एरिया ऑफ यानी कर्व सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया गोले के लिए एक ही होता है, स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह आर क्या रखोगे, वो तो रखी हुई है आर, तो यही आंसर हो जाएगा पहले का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेकंड है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यह ध्यान रखना जो एच है ना वो 2r के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की h और एक आ रही है और एक आ रही है, तो h इक्वल टू 2r है, तो यहाँ पर 2 पाई r और h इक्वल टू 2r, h की जगह 2r लिख दो, तो 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यही हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेम। और तीसरा है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड पार्ट है रेशियो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर
अपॉन 4πr स्क्वायर, इससे कट गया 1 और ये नीचे 1 आ गया कट के 1 1, तो ये काट दो 1:1, ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करिएगा। और आप खुद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद पढ़ो इसको, समझो, कितनी भी बार देखो तो आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। धन्यवाद।